क्वेश्चन भेजना है। अच्छा, जिसका भी डाउट है ना, मुझे या तो व्हाट्सएप पे क्वेश्चन भेज दे। व्हाट्सएप भेजना, देख रहा हूँ मैं। फोटो लेके भेज दे बस। सर भेजी हूँ। देख रहा हूँ, चलो एक मिनट। जितना भी वर्ड पढ़ा हूँ, जितना डाउट है सब पूछ ले। बिल्कुल डाटेंगे, सारा बता देंगे। उसको फिर से ट्राई कर लेना। क्वेश्चन के साथ भेजना, मतलब पूरा क्वेश्चन ढंग से लिखा हुआ। हाँ भेजिए। अच्छा, फिर से एक मैसेज करना, नीचे चला गया होगा। अच्छा, मिल गया मिल गया मिल गया। अच्छा, 54 नंबर, 74 नंबर और 77 नंबर, ये तीनों ना? हाँ सर। ठीक है। सब क्वेश्चन देख। बोला ए टेक्स 10 days लेस। तो वजह चलो ना, अपने डाउट का फोटो लेके भेज दो मुझे, मैं सॉल्व कर दूंगा। 10 days लेस देन द टाइम टेकन by B to a piece of work. Finish a piece of work. If both A and B, if both A and B can finish the work in 12 days, find the time taken. Find the time taken by B to finish the work. So try करो सब लोग। 2 मिनट टाइम दे रहे हैं, 3 मिनट, जल्दी से ट्राई करो। कुछ एज्यूम कर लो पहले, ठीक। जो निकालना उसी को एज्यूम कर लेना। लेट द टाइम टेकन बाय बी टू फिनिश द वर्क इज बी एक्स। तो बी का एज्यूम कर ले एक्स। तो ए का कितना हो जाएगा, एक्स माइनस 10। नहीं, यस सर। बस एक ही तो इक्वेशन आएगा, दोनों मिलके कितने दिन में कर रहा है। आया किसी का? क्या किसका डाउट था ये, वो बता तो नाम। सर खुशी खुशी। शर्मा। उसे याद था, सही है ना? इस दो स्टेटमेंट में कोई डाउट नहीं है। बी बी एज्यूम कर लिया कि बी ना एक्स एक्स डेज में अपना वर्क कंप्लीट करेगा। उस वर्क को एक्स डेज में कंप्लीट करता है, तो ए कितना हो जाएगा, एक्स माइनस 10। क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, 10। ए टेक्स 10 days लेस देन बी, ऐसा दिया हुआ है ना? यस सर। यहाँ तक कोई डाउट है? नो सर। अच्छा,
अगर कोई आदमी एक्स डेज में पूरा वर्क को कंप्लीट कर रहा है तो एक दिन में कितना वर्क कंप्लीट होगा एक दिन में? 1/x। मी सर, हाँ बच्चा बोल। 11 होगा आंसर। मुझे पता नहीं, देख तो कितना आंसर है खुशी। सर 11 तो 30। नहीं होना सर चाहिए। 30। 30 सर days। 30 आंसर होगा। 11 नहीं होगा बच्चा। सुन तो 1 डे में कितना वर्क करेगा? सर वर्क 1/x डन, होगा। वर्क डन बाय, खुशी बोलना, बी इन 1 डे कितना हो जाएगा? 1/x। सिमिलरली वर्क डन बाय ए इन 1 डे कितना हो जाएगा? 1/x minus 10। वर्क डन बाय ए एंड बी, दोनों मिलके ए एंड बी इन 1 डे कितना होगा? 1/12। 1/12। अब देख अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1/12 ठीक है, बट चल ठीक है। दोनों मिला के ए किया 1 डे में 1/x वर्क, बी किया 1/x माइनस 10 वर्क, और दोनों मिलके 1/12 वर्क किया ना एक दिन में। ये कर सकते हैं ये इक्वेशन। Yes sir। आगे क्वाड्रेटिक सॉल्व कर ले। अब एलसीएम ले, एलसीएम लेंगे तो ऊपर आ जाएगा 2x माइनस 10 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 10x इक्वल्स टू 1/12। क्रॉस मल्टीप्लाई कर, क्वाड्रेटिक सॉल्व कर, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 24x माइनस 120 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 10। तो क्वाड्रेटिक क्या दिख रहा है देखते ध्यान से। क्वाड्रेटिक आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 24x प्लस 110 इक्वल्स टू 0 ना। सही है। देख तो फैक्टराइज होगा क्या? फैक्टराइज होगा? सर वो 10x है। कहाँ बचा? हाँ 10 है। माइनस 10x हाँ होगा। सर 10x है, 10x होगा। हाँ तो अच्छा यहाँ एक्स छूट गया ना, सॉरी। कितना आपको क्वाड्रेटिक क्या दिख रहा है? माइनस माइनस 34 हो थर्टी जाएगा फोर सर। एक्स ना इक्वल्स टू 120। माइनस 34x प्लस 120 अब सही है। एक्स स्क्वायर माइनस 34x प्लस 120 इक्वल्स टू 0। फैक्टराइज होगा बच्चा देख तो। सर x इज इक्वल टू 30 और 4 आएगा। 30 into 4 हाँ सही है। एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 4x प्लस 120 इक्वल्स टू 0। फैक्टराइज करोगे x इंटू एक्स माइनस 30 माइनस 4 टाइम्स x माइनस 30 इक्वल्स टू 0। एक आया 4 और एक आया 30। 4 होगा क्या? जब दोनों मिलके 12 डेज नो में काम कर सर, रहा है तो ये अकेला कभी 4 डेज में काम कर पाएगा? नो सर। क्वेश्चन बोला ना कि दोनों मिलके 4 डेज में वर्क, सॉरी 12 डेज में वर्क को कंप्लीट कर रहा है, तो दोनों मिलके उसी काम को 12 दिन में कर रहा है, तो वो अकेला कभी 4 दिन में कर पाएगा क्या? नहीं। नहीं सर। तो 4 आंसर नहीं नो होगा, आंसर सर। होगा x इक्वल्स टू 30। तो बी कंप्लीट करेगा 30 डेज में और ए कंप्लीट करेगा उसी वर्क को 20 डेज सर में। यहाँ 20 पर days। एग्जाम में हाँ जो बोल। सर यहाँ पर एग्जाम में x इज इक्वल टू 4 को कंसिडर ना करने का कोई रीजन लिखना पड़ेगा या हाँ वैसे बच्चा बिल्कुल। आंसर? नहीं रीजन लिखना पड़ेगा, तो काटा जो क्रॉस के तो कोई रीजन नहीं लिखोगे, वही लिखोगे। क्वेश्चन में मेंशन है सर कि ए एंड बी दोनों साथ 12 डेज में वर्क कर रहा है, तो बी अकेला 4 डेज में कैसे कर पाएगा? तो x4 नहीं हो सकता। ठीक है। गूगल है। 57 क्विज तक समझ में आ गया खुशी? Yes sir। 74 भी उसी टाइप का है, चलो देखो। या किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में फिर से पूछ ले एक बार। इस नो क्वेश्चन सर। में किसी को डाउट? अभिमन्यु, अभिमन्यु डाउट है इस क्वेश्चन में? नहीं सर। ओके नेक्स्ट 74 नंबर देखना। Seventy-four were two pipes together can fill a tank in 12 hours. A tank in 12 hours. If the if the first pipe
can fill the tank, can fill the tank 10 hours faster than the second, 10 hours faster than the second pipe, faster than the second pipe, second pipe, then how many hours will the second pipe take to fill the tank? Then how many hours will the tank will the second pipe can fill the tank? क्वेश्चन क्लियर है ना? Yes, sir. उसी टाइप का क्वेश्चन नहीं एग्जैक्टली जैसा भी पूछ दिया सर गया था, एग्जैक्टली वैसा ही क्वेश्चन है। एग्जैक्टली सेम है सर। दोनों मिलके बोला कि दोनों मिलके देखो, दोनों मिलके 12 आवर्स में कंप्लीट कर रहा है, ठीक। और ये जो है ना, फर्स्ट पाइप 10 आवर ज्यादा टाइम ले रहा है सेकंड पाइप से उसी टैंक को फिल करने में। हम लोग को सेकंड पाइप का निकालना है। सेकंड पाइप का एज्यूम कर ले, लेट द टाइम टेकन बाय सेकंड पाइप टू फिल द टैंक bx। तो फर्स्ट का क्या हो जाएगा सर? देन द टाइम टेकन बाय फर्स्ट पाइप टू फिल द टैंक कितना होगा? कितना होगा? x प्लस 10 ना, सॉरी x माइनस 10 ना। जो फास्टर है वो कम टाइम लेगा ना, जो फास्ट है वो कम टाइम लेगा ना। सेकंड पाइप को एज्यूम किए x, Yes, sir. और फर्स्ट पाइप उससे 10 आवर फास्ट है तो कम टाइम लेगा उतना आवर, ठीक है। टाइम टेकन बाय फर्स्ट एंड सेकंड पाइप by two pipes together to fill the tank कितना हो जाएगा? इक्वल्स टू 12 गिवन है ना, 12 आवर्स। एक घंटे में कितना फिल करेगा? टैंक filled by first pipe in 1 hour कितना होगा खुशी? टैंक filled by first pipe in 1 hour कितना होगा? So 1 by x minus 10. Similarly, tank filled by second pipe in 1 hour, 1 by x. Tank filled by both the pipes together in 1 hour कितना हो जाएगा? 1 by 12 ना, दोनों को सम करके 1 by 12 के इक्वल करते आ जाएगा आंसर। आंसर देख सेम है, इक्वेशन तो एग्जैक्टली सेम आ गया ना, आंसर भी सेम होना चाहिए। देखना आंसर होगा 30। Yes. हाँ एक बार सर। से x माइनस 10 वाला से एक बार समझा दीजिए मुझे। हाँ, जब जिसे बोला कि मतलब दो आदमी है, टेक ए एंड बी, अगर ए 10 आवर फास्टर बी से काम कर रहा है तो बी को जितना टाइम लगेगा उससे 10 आवर लेस टाइम लगेगा ना ए को, यस सर। वही लिखे हैं। ओके सर। सर एज्यूम मेरा किए थे, वही गड़बड़ हो रहा था। ओके, एज्यूम किए थे कि सेकंड पाइप x आवर में उस टैंक को फिल कर देता है, और क्वेश्चन में गिवन था कि फर्स्ट पाइप 10 आवर फास्टर है सेकंड से, तो कितना टाइम लेगा वो सेकंड फर्स्ट पाइप? जो सेकंड पाइप जितना टाइम ले रहा होगा सर उससे 10 आवर लेस टाइम लेगा वो, x माइनस 10 हो गया वो। 74 के बाद 77 देख, उसी टाइप का फिर से है, बताइए छोड़ दें? सर रहने दीजिए, कर लूंगी। ओके, रहने दीजिए सर।
तो क्वाड्रेटिक सॉरी इसमें वर्ड प्रॉब्लम और किसी का कोई डाउट है? नो सर। नो सर तो बोल तो रहा है। कितने लोग बनाया है? हैंड रेस करो तो। कितने लोग बनाए हो? सर पूरा एक्सरसाइज नहीं हुआ सर। कितना हुआ? जितना हो मैसेज करो सर तो। सर आरएस मेरा से एक डाउट है। आरएस से सारे कितना से सर मैसेज? पूरा सर आरडी प्रॉब्लम कर सर नंबर्स हुआ है सर। कितना क्वेश्चन था आरएस में? सर 75। 77 75। यस सर, मेरे बुक में 75 है। तो पर डे 7 क्वेश्चन ना? नहीं, पर डे 10 सर क्वेश्चन था मेरे तो में 77 है। ठीक है। पर डे तुम्हारा 10.2 क्वेश्चन। खुश? सर कौन मेरा कौन एक डाउट है। अच्छा कौन कौन मोर देन 50% बनाया है? उसमें हैंड रेस करो तो। मोर देन 50%। खुशी? और मोर देन 50%। सर पूरा बना लिया। ओके अच्छा, वेरी गुड। सर मेरे पापा एनसीईआरटी करने बोले हैं अभी। ठीक है तो एनसीईआरटी पूरा बना ली? हाँ सर, एनसीईआरटी में आगे के चैप्टर तक पहुंच गई। ओके। और अभिमन्यु मोर देन 50 सर भी मैंने नहीं? आरडी किया है सर, एक वर्कशीट बाकी है। आरडी में क्या मोर देन 50 है ना? हाँ सर। ओके। अनुष्का? और कोई नहीं नीचे? आयुष, छवि, दिव्यांशु, दीपनील तो बताया। कौशानी, प्रताप, रमन, रूपसा। सर पूरा नहीं हुआ सर लेकिन। मोर देन 50% बोल रहे हैं। ओ तब भी शायद मेरा 32 तक हो गया सर। अब भी 3-4 क्वेश्चन घट गया ना? ठीक है सो कंप्लीट कर लेना। सर नेक्स्ट मेरा टॉपिक। एक डाउट है सर। सर हाँ, मेरा बोल। ये वाला सेक्शन में डाउट है सर। जनरल प्रॉब्लम से सर डाउट है। क्या इसमें क्वाड्रेटिक वर्ड प्रॉब्लम में बोल रहा है क्या? यस सर, पूरा में ही डाउट है सर। पूरा में ही डाउट है? हाँ सर। ओह, ये कैसे हो सकता है? मैं सर उसका ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया सर कि तुम इसको एक्स बनाओ पकड़े। बनाओ, हिंट लेते जाना क्वेश्चन में कॉल करके। ठीक? कहीं प्रॉब्लम हो तो कॉल कर, बस हिंट ओके देंगे। सर। हम बताएंगे नहीं, पूरा हिंट देंगे। नेक्स्ट टॉपिक क्या स्टार्ट करें? एपी? सर मेरा एक डाउट है सर। सर ट्रिग्नो, ट्रिगो? यस सर, Trigonometry. ट्रिग्नोमेट्री। Yes, ट्रिग्नोमेट्री sir. में डाउट है। ओके ट्रिगो। यस सर, ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करिए। ठीक है। अच्छा क्या एक डाउट पूछ रहा था कोई? जल्दी बोल। हाँ सर यहाँ बोलो। पर एक क्वेश्चन है कि फाइंड टू consecutive multiples of 3 whose product is एक मिनट, 648। सर यहाँ पर फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव multiples of 3 मल्टीपल्स ऑफ 3 whose product is 648। whose product is 638 48 सर 48। सर ये वाला मैंने बना लिया है सर। यहाँ पर x का 2 वैल्यू आया था, x इज इक्वल टू -9 और x इज इक्वल टू 8। सर लेकिन जब मैंने आंसर देखा तो यहाँ पर सिर्फ x इज इक्वल टू 8 को ही कंसीडर करके मल्टीपल्स 24 और 27 बता रहा था। लेकिन मुझे सर क्या तुम स्टार्टिंग में एज्यूम क्या किया था मुझे ये बताया तो? 3n और 3n प्लस 3 ऐसा कुछ? 3x और 3x सर 3x और 3 होल x प्लस 1। प्लस 1 ऐसा कुछ ना? हाँ प्लस 1? यस सर। 3 ब्रैकेट x प्लस अच्छा 1। ब्रैकेट मैक्स प्लस। हाँ आप सही है। हाँ सर ऐसे एज्यूम किया था सर। तो मेरा आंसर x इज इक्वल टू 8 और x इज इक्वल टू -9 आ रहा था। हाँ सर अगर x इज इक्वल टू 8 ले तो आंसर 24 और 27 आ रहा है, और हाँ। x इज इक्वल टू -9 लेने से वही आंसर नेगेटिव में आ रहा है सर। लेकिन आंसर में बता रहा है सिर्फ पॉजिटिव वाला 24 और 27 सर। नहीं, लेकिन गलत है। मल्टीपल्स तो नेगेटिव भी हो सकते हैं बिल्कुल ना बिल्कुल हो सकता है मल्टीपल्स नेगेटिव। सर। तो आंसर में क्यों नहीं बोला? गलत है सर, दोनों आंसर होगा। आंसर रॉन्ग है उसका। ओके सर। मतलब एग्जाम में दोनों हाँ, लिख सकते हैं ना मल्टीपल्स नेगेटिव नेगेटिव वाला होता है, भी? बिल्कुल लिखेगा। सर मेरा कहीं आंसर अगर क्वेश्चन में 24 कहीं और मेंशन 27 नहीं आ हो रहा पॉजिटिव चीज तो बिल्कुल दोनों आंसर होगा। ओके सर वही डाउट था बस। है। मेरा 24 और 27 वाला आंसर आ रहा है सर, ये वाला सही है। 24 27 वाला फिर से बोल। और 24 और 27 आंसर आ रहा है, ये वाला सही है। और नेगेटिव नहीं आ रहा तुम्हारा? नहीं सर। कैसे किया? सर इधर में दो रूट आया था इसमें, x इक्वल्स टू 8 एंड x इक्वल्स टू -9। हाँ और सर मैंने पकड़ा पॉजिटिव वाले को। क्यों नेगेटिव क्यों छोड़ दिया?
नेगेटिव छोड़ने का रीजन इसके लिए वही तो Sir, कहीं कहीं कोई sir, रीजन give me नहीं ना the- मेंशन्ड है Sir, क्वेश्चन sir, में, तुम्हें सर लेना इधर पड़ेगा रीजन ना। मेंशन है तो कहाँ क्या वो मेंशन है? नहीं है, नहीं, सॉरी सर। बस मल्टीपल बोला ना, कॉन्जिक्यूटिव बोला, मल्टीपल बोला। यस सर। तो -9 भी लिए होगे तो -27 आया और -24 आया ना। ये दोनों Yes, sir. कॉन्जिक्यूटिव भी है, यस सर। दोनों कॉन्जिक्यूटिव भी है, दोनों 3 का मल्टीपल भी है। यस सर। नेगेटिव में मल्टीपल आता है। क्वेश्चन कुछ दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो भी पॉजिटिव ही आ जाएगा ना, हाँ प्लस सर, तो 648 वही आ तो जाएगा। आएगा। तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, 648 दोनों आंसर होगा। बस ना, सर्किट ट्रिगो। सर एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री Yes, वाले sir. चैप्टर से एक डाउट था, आपको भेजी हूँ। फिर लास्ट में ना बता देंगे जब सब लोग क्लास हो जाएगा ना, तो Okay, लास्ट sir. में रुकना 2 मिनट बता देंगे। यस सर। सर ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करिए। बिल्कुल बिल्कुल, टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। तो पहला चैप्टर क्या, जब नेमिंग बता दो तो बस, नाम क्या है पहला चैप्टर का? रेशियोज है या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल या क्या है? पहला चैप्टर रेशियोज है ना? Yes, sir. Ratios. ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है। हाँ, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, वही टॉपिक डालो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। बताएं? सर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। हाँ, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ओके सर। सुनो बच्चा, हम लोग अप टू 10 तक जो क्लास का ट्रिग्नोमेट्री होता है ना, वो लिमिटेड रहता है सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल तक। वैसे किसी भी एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज मिल सकता है, बट हम लोग जो निकालेंगे ना, वो राइट एंगल ट्रायंगल में जो एंगल 90 को छोड़ के होगा। 2 मिनट रुकना, समझ में आ जाएगा क्या बोलना चाह रहे हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ किए, एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ किए, ट्रायंगल है एबीसी, राइट एंगल ट्रायंगल, ट्रायंगल है एबीसी। ये वर्टेक्स ए, ये वर्टेक्स बी और ये वाला वर्टेक्स सी। राइट एंगल ट्रायंगल, ये एंगल 90 है। तो अभी हम लोग क्लास 10th में जो ट्रिग्नोमेट्री पे जितना भी बात करेंगे ना, सिर्फ एक्यूट एंगल बात करें बच्चा, एक्यूट एंगल पे। और 90 को छोड़ के जो भी 2 एंगल इस ट्रायंगल में दिख रहा है, वो दोनों एंगल एक्यूट होगा ना। उस दोनों एंगल के बारे में गारंटी बोल सकते ना, ये एक्यूट एंगल होगा। हाँ सर। तो पहला पॉइंट यही है, हम लोग सिर्फ एक्यूट एंगल के रेशियोज पे बात करेंगे, किसी और के रेशियोज पे बात नहीं करेंगे। हाँ, बट किसी भी एंगल का पॉसिबिलिटी -इंफिनिटी से +इंफिनिटी कुछ भी हो सकता है। पॉजिटिव एंगल भी होता है, नेगेटिव एंगल भी होता है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉजिटिव एंगल्स पॉसिबल है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ नेगेटिव एंगल्स पॉसिबल है। तो -इंफिनिटी से लेकर +इंफिनिटी का कोई भी रियल नंबर एज एंगल ले सकते हो, ठीक। बट हम लोग सिर्फ एक्यूट एंगल पे स्ट्रिक्ट रहेंगे। ओके बच्चा, इसमें 3 साइड तेरे को दिख रहा होगा, 3 साइड्स दिख यस रहा सर। होगा। कौन सा साइड, सब लोग रिप्लाई करना, कौन सा साइड परपेंडिकुलर है, कौन सा साइड बेस और कौन सा साइड हाइपोटेनस? सर ए बी परपेंडिकुलर। सर बीसी सर बेस बीसी है। बेस है सर। सर नहीं आप बचा। थीटा देंगे तब हाँ ना। सर, पहले और आप AC बताओ तो थीटा देंगे किसके तब ना सर। कॉरेस्पॉन्डिंग, हाँ किसके कॉरेस्पॉन्डिंग, पहले ये बताओ किसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप बेस पूछना चाह रहे हो, परपेंडिकुलर पूछना चाह रहे हो? आपको एंगल देना पड़ेगा, तभी मैं बेस और परपेंडिकुलर के बारे में कमेंट करूंगा। चलो मान लिया अब ये एंगल दिया, इस एंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग बेस पूछना चाह रहा है और परपेंडिकुलर पूछना चाह रहा है। सर बेस है परपेंडिकुलर BC, होगा AB, perpendicular बेस है होगा AB, BC। हाँ, इस एंगल के hypotenuse AC। कॉरेस्पॉन्डिंग बेस ये हो जाएगा, परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और ये हाइपोटेनस हो जाएगा। ठीक है, बेस को हम लोग कैपिटल बी से शो कर रहे हैं अभी, परपेंडिकुलर कैपिटल पी से, हाइपोटेनस को कैपिटल एस से। क्या किसी को डाउट है? तो पहला कंफ्यूजन यहीं पे बच्चों को जनरली होता है, वो लोग वर्टिकल लाइन को परपेंडिकुलर बोल देता है, अब नीचे हॉरिजॉन्टल लाइन को बेस बोल देता है। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक। एंगल दोगे तब जाके बेस और परपेंडिकुलर पे कमेंट करेंगे सर। एंगल के सामने वाला जो होता है, जिस जिस एंगल पे बात कर रहा है, उस एंगल के सामने वाले साइड को परपेंडिकुलर ले लेना, और उस एंगल को कंटेन करने वाला जो साइड होगा ना, उसे बेस ले लेना, और जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होगा उसको हाइपोटेनस लेना। ठीक है, तो साइड अपोजिट टू
टू given angle is perpendicular longest side hypotenuse, longest side को hypotenuse बोल देना, longest side को hypotenuse और बेस किसको बोले? adjacent side इसके एडजेसेंट theta या ऐसे लिखना साइड कंटेनिंग the given angle other than hypotenuse is known as base। ज्यादा टेंशन लिखवा दिए, फालतू का हटा दो, तीनों लाइन को लिखना उठा मत। समझ में आ रहा है ना? एंगल देगा हाँ तो सर। सब पहचान लोगे ना, जो बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनस। यस सर, आराम से। Yes, sir. तो टोटल 3 साइड है, 3 साइड है तो कितना, उस तीनों साइड का रेशियो अगर लिखना चाहे तो कितने तरह से रेशियो लिख पाएंगे? सोचो तो कितने तरह से रेशियो लिख पाएंगे? सर पी बाई एच लिख सकते हो, सर 6 टाइप्स। बी बाई एच लिख सकते हो सर, पी P बाई by B. बी लिख सकते हो, एच बाई H पी by कर P. सकते हो, एच बाई H बी by कर B. सकते हो B. और बी बाई बाई पी। by पी कर P. सकते हो। यही 6 पॉसिबिलिटी है, इसके अलावा कुछ और दिख रहा है क्या 3 साइड के हेल्प से रेशियो निकालने वाला? नो इस 3 सर, साइड के हेल्प से और कोई रेशियो निकाल सकते हो क्या? इस 3 No, साइड sir. के हेल्प से और कोई रेशियो? सब लोग सोच ले, इस तीनों साइड के हेल्प से और कोई रेशियो जो यहाँ नहीं लिखा हो, और कुछ नहीं होगा। तो पी बाई No, एच को sir. बोलते हैं साइन, मान लो इस एंगल को, एंगल का नेमिंग दे रहे थीटा, पी बाई एच हो जाएगा Sin साइन theta. थीटा, बी बाई एच हो Cos जाएगा theta. कॉस थीटा, cos theta पी तो बाई बी नीचे वाला होगा tan 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 theta. थीटा, Tan theta. एच बाई पी होगा Cosec theta. कॉसेक Sec थीटा, Sec एच theta. बाई बी theta. होगा Sec सेक theta. थीटा एंड Cot बी बाई theta. पी होगा Cot theta. कॉट Cot. थीटा। और चूंकि ये साइड्स का रेशियो है, इसीलिए इस सारे को बोला जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक Yes, sir. रेशियोज इसी को बोलते हैं साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। और रीजन वही है क्योंकि सर ना ये सब ना साइड का, उस ट्रायंगल के साइड्स का रेशियो है, इतना ही रेशियो पॉसिबल है, इससे ज्यादा पॉसिबिलिटी भी नहीं है। 6 रेशियो पॉसिबल है, 6 का नाम है साइन थीटा पी बाई एच कॉस थीटा। हम जब बोल सर एक बार चैट बॉक्स देख लीजिए ना, कोई मैसेज कर रहा है। कोई मैसेज किया तो तुमको कैसे पहुंच गया मैसेज? सर वही मुझे बोल रहा है कि एक बार सर को देखने बोलो मैसेज की। आर्यन बोला या फिर अभिमन्यु, कौन बोला? वैसे तो बहुत लोग का है। सर अभिमन्यु बोल रहा है। अच्छा कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छा है। एनसीईआरटी करने के बाद ही कुछ करना चाहिए बच्चा, ठीक? एनसीईआरटी कर लोगे ना तो उसमें देखो, उसमें हर टाइप का क्वेश्चन मिलता है, इजी क्वेश्चन भी मिल जाता है, एवरेज भी मिल जाता है, अच्छा भी मिल जाता है कुछ कुछ क्वेश्चन। तो बिना एनसीईआरटी के तो कोई ऑप्शन है ही नहीं। एनसीईआरटी करना ही है, जो नहीं भी करता वो प्लीज एक बार देखना जरूर। मैक्सिमम क्वेश्चन मुझसे आते हैं। अगर कोई बच्चा एनसीईआरटी नहीं भी सॉल्व करता ना, तो वो देखना मत भूलना बच्चा, ठीक? कि कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसा होता है ना जो तो कहीं नहीं मिलेगा, एनसीईआरटी में मिल जाएगा। एक बार जरूर देख लेना चाहिए। और टाइम थोड़ा, टाइम बहुत कम क्वेश्चन रहता है उसमें, जितना टाइम तुम एनसीईआरटी बनाने में दोगे ना उतना टाइम तुम पक्का बचा लोगे कहीं ना कहीं, क्योंकि सारा क्वेश्चन तो आरडीसी में सॉल्व कर, सारा एनसीईआरटी क्वेश्चन मिल जाएगा तुमको उसमें, Yes, sir. सारा एनसीईआरटी का मिल जाएगा, तो टाइम तो बच ही जाएगा ना वहाँ पे सॉल्व करने में। आरएस अग्रवाल में भी 90% क्वेश्चन Yes, sir. एनसीईआरटी का मिल ही जाता है, हाँ, yes, एग्जाम्पल्स में भी रहता है बहुत मिल ही सारा। जाता है, सब कुछ मिल जाता है। एनसीईआरटी सॉल्व करने के बाद एक कंफर्म तो रहेंगे ना हम लोग, हाँ हम लोग का ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। Yes, sir. अब एक्स्ट्रा करना तो करो तुम लोग, सर एनसीईआरटी के बट बाद ही आगे जाया कॉन्फिडेंस करो। नहीं आता उसके करो बाद। ना, एक्स्ट्रा मना थोड़ी तो कर रहा चल, है ना? ऐसा नहीं कि एनसीईआरटी तुम कर लोगे ना तो उतना क्वेश्चन तुम छोड़ देना उससे,
देख के समझ में नहीं आ जाएगा, सेम Yes. क्वेश्चन है, छोड़ देते हैं, Yes sir. टाइम उतना ही लगेगा, मन में रहेगा कि एनसीईआरटी मेरा कंप्लीट है, ये भी कंप्लीट है, थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आएगा। एनसीईआरटी देखना है एक बार, या तो बना के देखो या पहले बना लो फिर दूसरा कुछ बनाएंगे। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। Okay sir. साइन थीटा पी बाय इसी को रेशियो बोलते हैं। आगे बढ़े चल। अच्छा, इसको याद रखने का बहुत लोग सर लोग मेथड बताते हैं, मुझे भी एक सर मेथड बताए थे, वो अभी भी मुझे याद है, बट मुझे ज्यादा बेटर लगता है जितना देर में ये मेथड याद करोगे ना उतना देर में याद ही हो जाता है। ऐसा कुछ बताया था, पंडित भोला प्रसाद हरि पंडित बोला। बद्री भोला। प्रसाद। मेरा सर भोला बताया तो बद्री क्यों बोले, तुम्हारे सर बद्री बताए होंगे, मतलब Yes, पंडित sir. भोला प्रसाद हर हर बोले। हाँ ठीक है, ऐसा कुछ टीचर लोग बताते हैं, याद रखना, बट मेरे अकॉर्डिंग ना ज्यादा अच्छा है Yes, कैसे sir. ही याद रखो, थोड़ा सा रट्टा मारने का फीलिंग नहीं आता है, समझ में आता है क्या चीज है वो, ऐसे यही ऐसे याद रखो, लगेगा कि क्यों रट्टा मार के याद किए हुए हैं, नहीं कुछ केमिस्ट्री थोड़ा ना पढ़ रहे हैं हम लोग, चाहे ऐसे केमिस्ट्री में याद किया जाता है। तो ऊपर से देखो तो साइन दिखेगा, साइन, फिर इधर देखो कॉस, Cos. कॉस थीटा बी बाई एच उधर होता है, tan दिखेगा, tan tan. थीटा पी बाई बी होता है, tan दिखेगा, नीचे से देखोगे ना तो रेसिप्रोकल दिखेगा, ये Yes. कॉसेक है, यस सर, कोसेक ये सेक सेक और और ये है, sec है और ये cot है last. एंड ये कॉट है। लिखना हो तो लिख लेना, कोई पंडित जो भी बोला पर लिख लेना, ठीक है, जिसको याद हाँ नहीं सर रहता लिख याद लेना। है ये। समझा? गौर याद है से देखना सर तो पूरा साइन अच्छा। और कॉसेक एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है ना, तो साइन थीटा Yes को sir. हम लोग 1 अपॉन कॉसेक थीटा लिख सकते हैं। हाँ Yes सर। sir. सिमिलरली गौर से देखो तो कॉस और सेक रेसिप्रोकल है ना, यस Yes, सर। कॉस हाँ सर. थीटा उसी एंगल का कॉस और सेक एक दूसरे का रेसिप्रोकल होगा। सिमिलरली tan और Yes कॉट sir. रेसिप्रोकल होगा, tan थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉट थीटा। ठीक है, लिख लिया बच्चा? हाँ सर। Yes sir. उसने फर्स्ट चैप्टर में ना, फर्स्ट चैप्टर जो भी तुम्हारा है रेशियो वाला, उसमें इसी पे घुमा फिरा के क्वेश्चन बेस्ड रहता है, उस क्वेश्चन को देखना हम लोग। क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ, इफ साइन थीटा इक्वल्स टू 3/4 then find all other trigonometric ratios, all other trigonometric ratios।
सर 3/5 होगा ना? 3/4 ही दिया, क्या प्रॉब्लम है? नहीं सर, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, जल्दी कर। साइन थीटा गिवन है तो क्या क्या पता है मुझे बताओ तो एक बार। साइन थीटा P सर और H, परपेंडिकुलर P और एंड H, हाइपोटेनियस और पता है। P और H पता है ना। साइन थीटा गिवन है 3/4, तो परपेंडिकुलर कितना होगा इसका? परपेंडिकुलर कितना होगा? 3 होगा। 3 होगा सर। परपेंडिकुलर 3 होगा, पक्का सोच ले एक बार। 3 होगा या 3 का परपेंडिकुलर 3 मल्टीपल होगा? होगा। 3 हाँ का सर, मल्टीपल 3 होगा। 3 का मल्टीपल होगा, 3 का। हाँ, तो परपेंडिकुलर लोगे 3 के बेस, और हाइपोटेनस कितना लोगे? हाइपोटेनस 4। हाइपोटेनस लोगे 4 के। 4 के। पाइथागोरस यूज करके बेस निकाल लेना, उसका सारा रेशियो मिल जाएगा। जल्दी कर। सर बट एनसीईआरटी में कोई कोई क्वेश्चन यहाँ के नहीं लिया है। नहीं, के लेना चाहिए, के नहीं लोगे तो थियोरेटिकली गलत माना जाएगा, क्योंकि वो अगर दो चौके से। नंबर का रेशियो अगर 3:4 है, रेशियो 3:4 है ना, रेशियो अगर 3:4 है तो उसको 3x 4x या 3 के 4 के इस टाइप का लेना चाहिए ना। हाँ Yes, सर, sir. कोई भी नंबर मल्टीप्लाइड हो रह सकता है। हाँ, अगर नहीं सर लोगे इसको तो ठीक है। हम साइन स्क्वायर थीटा कर सकते हैं, फिर 1 नहीं, माइनस साइन स्क्वायर। अभी नहीं, अभी यूज नहीं करना आइडेंटिटी। ओके सर। आइडेंटिटीज अभी नहीं यूज करना है, नहीं पढ़ाए हैं। जितना पढ़ाए उसी से, उसी के हेल्प से निकालो। सर हो गया। ठीक है, तो मैसेज कर दें। सर सब अलग अलग से लिख के हाँ, सीक्वेंस में लिख देना ना, पहले कॉस, रुको सीक्वेंस यहाँ पे लिख दे रहे हैं। सर हो गया। पहले कॉस लिखना, फिर टैन लिखना, फिर सेक लिखना, फिर कॉसेक लिखना, फिर कॉट लिखना, इसी सीक्वेंस में। ठीक, भेजो आंसर। बिल्कुल सिंपल तो पढ़ाते हैं जो है। हो गया, हो गया। अब देखो एलियोलर, अब देखो एडिपोज। तो वैसा ही होगा, ये सब कुछ क्या हो जाएगा? एलियोलर के जैसा ही होगा। सब कुछ एलियोलर के जैसा ही होगा। हाँ, सब कुछ एलियोलर जैसा होगा, सिर्फ एक डिफरेंस देखो ना, डायग्राम बना दो। ये मैट्रिक्स हुआ। दीपनील कॉस का चेक कर। अभिमन्यु तेरा कॉस सही है, टैन 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 सही है, सेक सही है, कॉसेक भी सही है, और कॉट भी सही है। अनुष्का तुम्हारा भी सही है, आदित्य तुम्हारा भी सही है। चलो देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, फिर आगे और क्वेश्चन देंगे। ठीक, साइन थीटा 3/4 दिया हुआ, दैट मींस P/H का रेशियो 3/4 दिया हुआ ना। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो गिवन है 3:4। तो एक ट्रायंगल एज्यूम कर ले, उस एक राइट एंगल ट्रायंगल एज्यूम कर ले, उस राइट एंगल ट्रायंगल के परपेंडिकुलर को, तो किसी एक एंगल को थीटा ले लो, ये एंगल थीटा, तो ये परपेंडिकुलर हो गया, इसको 3 के लिखें, हाइपोटेनस को 4 के लिखें, पाइथागोरस यूज करेंगे,
तो p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टू h स्क्वायर, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन p स्क्वायर कितना है 9k स्क्वायर, b स्क्वायर निकालना है हम लोग को, h स्क्वायर कितना होगा 16k स्क्वायर, माइनस कर लोगे तो b का वैल्यू √7k आएगा, ये हो गया तुम्हारा √7 इंटू k। अब यहां से निकालते रहो, cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है सर, बेस है √7 और हाइपोटेनस है 4, के कैंसिल हो जाएगा, tan थीटा p बाई b होता है, सर मेरा तो कॉस क्या गलत आया? क्या बचा, सर मेरा कॉस क्या गलत आया था? cos तो मैंने गलत बोला, अब कोई नाम जो के हम नाम तो दीपनी, बना रहे हैं। और मेरे को लगा ना स्क्वायर रूट अंडर 7/4 लिखा है, मतलब 4 सर बाहर। मैंने सिर्फ उसको समझ कर गया। tan थीटा का वैल्यू p बाई बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस करो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस √7 है ना, के तो कैंसिल हो जाएगा, रेशियो में के का मत सोचना। सिमिलरली cot थीटा, tan के बाद sec थीटा इक्वल्स टू h डिवाइडेड बाई b, h डिवाइडेड बाई b 4/√7। Similarly, cosec theta equals to h by p 4/3, and cot theta equals to b by p. b by p means √7/3. तो डाउट नहीं किसी को, बढ़े आगे। सर एक बार बोलिए √7 कैसे आ रहा है सर? पाइथागोरस यूज करना, 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर कितना होगा, 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर कितना होगा, 7k स्क्वायर होगा, यस सर, 7k स्क्वायर, यस सर। और 7k स्क्वायर का स्क्वायर रूट लोगे तो √7k नहीं आ जाएगा, आ जाएगा ना। यस सर, मैं क्वेश्चन ही गलत ले लिया था सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, in a right angle triangle, yeah, in a triangle ABC, angle B is right angled, and if tan A equals to 1/√3, then find first question sin A cos C plus cos A sin C, and second question cos A cos C minus sin A sin C। उससे पहले ना मुझे एक बात बता दो, उससे पहले एक बात बताओ, ये एक ड्रॉ किया राइट एंगल ट्रायंगल, तो सब लोग देखना है ट्रायंगल को ध्यान से देखो, ये एक ड्रॉ किए राइट एंगल ट्रायंगल, ये है राइट एंगल ट्रायंगल, ये एंगल 90 डिग्री ए बी सी। अच्छा, ए के कॉरेस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर कौन सा होगा, ए के कॉरेस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर BC बीसी। बीसी। अगर देखो साइन ए लिखना हो तो क्या लिखोगे, साइन ए लिखना हो तो BC BC by by AC। AC बीसी बाई ए सी, और अगर देखो साइन सी लिखना हो तो क्या लिखोगे, तो सी के परपेंडिकुलर, सी के AB by कॉरेस्पॉन्डिंग AC परपेंडिकुलर क्या होगा, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर क्या होगा, ये वाला ना, एबी। AB। हाँ ए बी बाई सी। इसमें किसी को डाउट है क्या, No, रेशियोज sir. लिखने से पहले परपेंडिकुलर बेस दोनों एंगल पे डिपेंड करता है, तो जिसका रेशियो पूछेगा उसके अकॉर्डिंग उसका परपेंडिकुलर लेना, बेस लेना, ठीक। चलो बनाओ, एंगल ए भी यूज कर रहा है, एंगल सी भी यूज कर रहा है, सर फर्स्ट का वैल्यू आ गया, क्या तो फर्स्ट का वैल्यू आ गया। आंसर भेज चैट में। ओके सर।
भेज दिए सर। सर एक बार साइन सी का सर एक बार समझा दीजिए सर। सही है तो तुम्हारा फर्स्ट का साइंस सी का तो यस सर। साइंस सी सोचो ना, साइंस सी के अगर साइंस सी निकालोगे तो उसमें परपेंडिकुलर ए भी लेना, हाँ सर वो तो हाइपोटेनस होगा ए सर। सी लेना। हाँ सर। एक राइट एंगल ट्रायंगल का जब तीनों साइड मिल जाएगा, अगर तुम्हें ए बी पता है, बी सी पता है, ए सी पता है, तो दूसरा तो भी आ गया। ए के कॉरेस्पॉन्डिंग सारा रेशियो और सी के कॉरेस्पॉन्डिंग सारा रेशियो नहीं निकालोगे? ओके सर ओके सर। फिर पूछे साइन ए निकालो, कॉस ए निकालो, टेन ए निकालो, कॉट ए निकालो, सेक ए निकालो, कॉसेक निकालो, निकालोगे ना? तो ये पूछे साइन सी निकालो, कॉस सी निकालो, कॉट सी निकालो, टेन सी निकालो, सेक सी निकालो, कॉसेक सी निकालो, ये भी निकाल लोगे ना? सर सेकंड का आंसर भेज दिए। देखते हैं। अच्छा तुम्हारा सेकंड सही है, दीपनी तुम्हारा दोनों सही है। सर ये आइडेंटिटी है ना, ये दोनों एक? अभी कंप्लीट कहाँ किए, 4 एक्सेस लिखे तब ना आइडेंटिटी बोलती है। हाँ सर, ये तो मतलब सिर्फ याद था तो एलएचएस। इसीलिए पढ़ते ही आ गया कि आइडेंटिटी है। सर आइडेंटिटी आइडेंटिटी से नहीं सॉल्व है, कर दिए थे। फॉर्मूला है। साइन ऑफ हाँ ए प्लस वही बी का सर। फॉर्मूला ऊपर लिखे हैं, नीचे साइन ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला लिखे हैं। हाँ सर याद है। जल्दी कब से? ना साइन ए प्लस सी सब पढ़ेगा 11th में, अभी ना उसका यूज है, उसका यूज नहीं कर रहे अभी। साइन है, साइन भी, कॉस है, कॉस भी, साइन भी, साइन सब निकालो, पुट कर दो। आगे बढ़े। यस सर। यस सर। आंसर बस 2 ही लोग भेजा है, आदित्य और दीपनील, और सब जब बनना चाहिए। एक राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है जिसका तेरे को tan गिवन है, tan गिवन है, दैट मींस एंगल ए के कॉरेस्पॉन्डिंग, एंगल ए के कॉरेस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर है 1 के, और ये है √3 के। तो पाइथागोरस यूज करके इसका वैल्यू निकाल लोगे ना, ए सी यस सर स्क्वायर आराम इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर आ गया 3 के स्क्वायर, और बी सी स्क्वायर हो गया 1 के स्क्वायर, 4 के स्क्वायर आ गया। तो ए सी का वैल्यू 2 के नहीं हो जाएगा? 2 के। सबसे पूछे बताना तो। दिव्यांशु, दिव्यांशु, वाह, माइक्रोफोन ऑन कर, आवाज नहीं आ रहा तुम्हें? आर्या, यस सर। चल बोल, पूछने में बोलते जाना। ठीक, मुझे साइन ए का वैल्यू बता, साइन ए का वैल्यू कितना आएगा? उस ट्रायंगल को देख के बोलना, उस ट्रायंगल को देख के साइन ए का वैल्यू बताओ। सर मैं बोलूं? नहीं, आर्या को बोलने देना एक बार। आर्या, उस ट्रायंगल को देख के साइन ए का वैल्यू बताओ।
सर मैंने आंसर भेजा, एक बार देख लीजिए ना। जिसका हो गया वो आंसर भेजो, मैं चेक कर रहा हूँ। जिसका नहीं हुआ, सुप्रतिम तुम्हारा पहला रॉन्ग है बच्चा, दूसरा सही चेक कर। पहला में कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक किया है, जब दूसरा सही है तो पहला भी सही होना चाहिए। आर्य सर अभी बोलना। तक नहीं आया है। अच्छा ए के कॉरेस्पॉन्डिंग साइन का क्या होता है रेशियो? साइन किस रेशियो को बोलते हैं? पी बाई एच। बी बाई एच किसको बोलते हैं? साइन, साइन थीटा। सर P/H। पी बाई एच। तो ए के कॉरेस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर कितना दिख रहा है इस ट्रायंगल में? ट्रायंगल गौर से देखो तो, इस ट्रायंगल गौर से देखो, इसमें ए के सर कॉरेस्पॉन्डिंग √3। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बचा ए के कॉरेस्पॉन्डिंग सर √3। नहीं। जब परपेंडिकुलर क्या बताए थे? जिस एंगल के बारे में बात करें उसके सामने वाला को परपेंडिकुलर बोलते हैं ना। यस सर। देखो स्टार्टिंग में लिखवाए थे, जिस एंगल की बात करें उसके सामने वाला को परपेंडिकुलर बोलते हैं। अब बता कितना होगा साइन का वैल्यू? साइन ए का वैल्यू कितना आएगा? वो एक मिनट। हाँ बोलो, सही 1 होगा। बाय √3। बिल्कुल सही, 1/√3। साइन ए का वैल्यू आया 1/√3, 1/√3। उसके बाद कॉस, साइन सी का वैल्यू था, साइन सी का वैल्यू था, साइन सी का। सर साइन एक, साइन ए तो हाफ होगा। वही तो सर, हाफ होगा ना। सर, तो हाफ होगा सर। आर्या परपेंडिकुलर नहीं, पी बाई एच होता है ना बच्चा। यस आर्या सर। पी बाई एच, एच कितना है? हाइपोटेनस देखो तो, हाइपोटेनस तो दोनों के लिए सेम ही होगा, सबसे लॉन्गेस्ट साइड 2k, तो 2 आ जाएगा ना, हाफ। साइन सी का वैल्यू बता रही है, साइन सी का वैल्यू पहले सी देखो, फिर सी के सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, और हाइपोटेनस तो दिख ही रहा है। सर 2/1। सी के सामने वाला परपेंडिकुलर कौन सा है? सी के सामने कौन सा है देखो तो, √3। √3। और हाइपोटेनस कितना है? हाइपोटेनस, हाइपोटेनस दोनों के लिए सेम ही होता है बच्चा, 2k, 2। हाइपोटेनस तो लॉन्गेस्ट साइड को बोलते हैं, लॉन्गेस्ट तो ये वाला होगा ना। कोई भी एंगल लो, हाइपोटेनस सेम ही होता है, ठीक। चलो कॉस ए का वैल्यू बताओ। कॉस ए का, कॉस ए बी बाई एच। तो ए के लिए बेस ढूंढो और हाइपोटेनस ढूंढो। एंगल ए के कॉरेस्पॉन्डिंग बेस कितना होगा? बेस 2। नहीं, फिर से देखो एक बार। एंगल ए के कॉरेस्पॉन्डिंग बेस कितना होगा? 1। नहीं सर √3। पक्का सोच के बोलना। खुशी तरह फर्स्ट का सही है। हाँ, √3 हुआ, बिल्कुल सही। हाइपोटेनस कितना होगा? हाइपोटेनस सर 2। बिल्कुल सही। साइन, सॉरी, कॉस सी का वैल्यू बता, तो कॉस सी, तो सी के कॉरेस्पॉन्डिंग बेस देखना और हाइपोटेनस देखना। कॉस सी का वैल्यू ढूंढो। 3/2। कितना बचा? फिर से बोल। एक मिनट सर। सी सी सी, एंगल सी, एंगल सी का बेस कितना होगा? सर 2। फिर से देखो। तो ये रहा 2, तो हाइपोटेनस है, उसको क्यों बार बार बोल रहा है? सर √3 होगा। √3 सी, सी का बेस होगा, या √3 सी के सामने है, परपेंडिकुलर होगा। बेस ये वाला होगा ना सी का। सर 1 होगा तो। तू तीनों बोल देना एक एक बार करके, ठीक। तो सी का बेस हो जाएगा 1। सी का हाइपोटेनस कितना होगा? हाइपोटेनस सर 2। सही है। अभिमन्यु तुम्हारा दोनों से सही था। अब बनाओ फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला के अकॉर्डिंग साइन ए मीन्स हाफ इंटू कॉस सी, कॉस सी मीन्स हाफ, प्लस कॉस ए मीन्स √3/2 इंटू साइन सी मीन्स √3/2। यही हो गया फर्स्ट। 1/4 प्लस ये 3/4 आ जाएगा, 4/4 हो जाएगा। एलसीएम लेके, एलसीएम लेके 4/4 हो जाएगा, 1 आ गया आंसर। सेकेंड नंबर, कॉस ए मीन्स √3/2 इंटू कॉस सी मीन्स हाफ, माइनस साइन ए मीन्स हाफ, साइन सी √3/2। तो दोनों सेम आ गया, √3/4 माइनस √3/4, आंसर हो गया 0। अच्छा, डाउट है किसी को? पूछो। सर नहीं है, लेकिन थोड़ा टाइम लग जा रहा है। क्या? सर टाइम लग रहा है सर, थोड़ा करने में। तो अभी तो 2 क्वेश्चन किया, ये टाइम लगेगा ना। नेक्स्ट, नेक्स्ट अच्छा।
एक और देते इस टाइप का, सब लोग सही से बनाएगा। एक ट्रायंगल बचा, ट्रायंगल, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC, सॉरी, एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल B 90 है, एंड tan A का वैल्यू गिवन है 3/4। निकालना क्या क्या है, साइन A, कॉस A, सेक A, कॉसेक A, कॉट A, एंड C का भी सारा निकालना है, साइन C, कॉस C, tan C, कॉट C, सेक C, कॉसेक C। ये सारा वैल्यू निकालना है, जल्दी कर। tan A गिवन है 3/4, तो A का भी सारा निकालना है बचा हुआ जो भी है, और C का भी जो बचा हुआ है सारा रेशियो निकालना है। सब लोग ट्राई करो, सबका आंसर आना चाहिए। या तो पिछले क्वेश्चन में डाउट पूछ लो, या इसका आंसर नहीं आएगा तो बहुत गाली सुनेगा, घर पे कॉल जाएगा पक्का। पिछला का डाउट पूछ ले, कुछ डाउट है उसके बाद ये बनना चाहिए, नहीं तो ये बनना चाहिए। हाँ, दूसरा वाला कॉस ऑफ A+C का था। हो गया। आंसर भेज उसी सीक्वेंस में। सर बहुत टाइम लगेगा टाइप करने में। सब बता नहीं नहीं, दे। वैल्यू तो इजी है, रूट रूट थोड़ा ना होगा, सारा तो इजी आया होगा, एक में भी रूट नहीं आएगा। हाँ सर वो तो नहीं है यहाँ पे। तो 3/4 3/5 लिखने में कितना टाइम लगेगा। चल, जिसका टिक करे बस वही आंसर भेजना, ठीक। जिसका टिक कर देना उसी का आंसर भेजना, इसका, इसका और इसका, बस इस तीनों का आंसर भेज। अब सही है। सब भेज दिए। देख रहा हूँ। सर सेक ए का भेज दिए। सर तीनों भेज दिए। दीपनील सही है, अभिमन्यु चेक कर, अनुष्का सही है, आयुष चेक कर,
आदित्य सही है। अभिमन्यु, तो फर्स्ट का सही है। सेकंड 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 कितना लिखा था? सेकंड भी चेक कर अभिमन्यु, थर्ड भी चेक कर, तुम्हारा तीनों रॉन्ग था पहले वाला। सर सारा भेज दी। सारा भेज तो चेक भी तो करना पड़ता है, सारा भेज दिए, जितना बोलोगे भेजना चेक करता है। सिक्स चेक करना ना, सिक्स सही है। फिर इधर टेन 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 सही है, तो सिक्स सी वो भी सही है। और उसका सही है तुम्हारा पूरा। प्रताप सही है तुम्हारा। सर मेरा वाला। कौन बचा? सर सुप्रतिम। सुप्रतिम, तुम्हारा भी सही बचा। सर मेरा नाम बता। खुशी। सही है। अदिति तू अलग अलग भेज रहे थे। तो सिक्स सही है अदिति, मतलब पहला सही है, दूसरा 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 कब भेजेंगे अगले साल अदिति? दूसरा कब नेक्स्ट ईयर भेजने के प्लान में है? मैं सर कर रही हूँ सर। आयुष चेक कर, रूट सेवन कैसे आ रहा है तुम्हारा? आयुष रूट सेवन आएगा ही नहीं। आयुष हाँ सर। रूट सेवन आएगा ही नहीं सर। सर मेरा दोनों ठीक है। कौन है मेरा? आयुष कौन बोला? सर आर्या। आर्या तू भेजा बच्चा कहाँ? आर्या हाँ, तुम्हारा टेन सी टेन सी टेन सी सी का टेन ना, सी का टेन कितना लिखा है? हाँ सही है, सी का टेन। और कहाँ भेजा बच्चा? सर अभी भेजे। ओ देखते हैं। हाँ सेक का ए ना, सेक का ए, सेक का ए सही है। चल देखते हैं। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर 3K हो जाएगा, ए एंगल ए। क्या किसी को प्रॉब्लम हो रहा तो बताओ तो। सर क्या आप एक बार एबी का वैल्यू बोल सकते हो? किसका वैल्यू चा? एबी AB परपेंडिकुलर का, का वैल्यू। AB वैल्यू का सर। परपेंडिकुलर नहीं बोलो, AB बोलो। परपेंडिकुलर बोलेगा हाँ तो सर। एंगल पे डिपेंड करेगा ना। हाँ सर सॉरी सर, एबी का हाँ सर वैल्यू बोल AB दीजिए। का वैल्यू आएगा तुम्हारा 4। 4 आएगा वैल्यू। हम्म। पाइथागोरस करते हैं। क्या? नहीं वो गिवन है, देखना। एंगल ए के कॉरेस्पॉन्डिंग, एंगल ए के कॉरेस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर 3 बेस 4। ए के लिए परपेंडिकुलर BC होगा ना, तो इसको 3K एज्यूम कर रहे हैं, इसको 4K एज्यूम कर रहे हैं। पाइथागोरस लगाओगे तो AB वो मैंने स्क्वायर हाइपोटेनस कर दिया था। प्लस BC स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर। देन ये आ गया 16K स्क्वायर प्लस 9K स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर। AC स्क्वायर इक्वल्स टू 25K स्क्वायर। AC कितना हो जाएगा? 5K होगा ना। AC ओके आ गया सर। तुम्हारा 5K। मैंने गलत पकड़ लिया था सर। तो किसी को प्रॉब्लम हो बता ना, मैं समझा दूंगा पूछ पूछ के। किसी को प्रॉब्लम हो रहा है? बोल प्रॉब्लम हो रहा है तो। सब मुझे लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है, सोचने में। नो सर। किसी को भी प्रॉब्लम नहीं हो तो फिर आंसर क्यों नहीं आ रहा? तो शांत बैठने से कोई कोई सॉल्यूशन नहीं ना। शांत बैठना नहीं आ रहा तो पूछ पूछ कर उसको क्लियर करेंगे। सुभजीत, सुभजीत नो रिप्लाई।
परेशानी तुम्हारा हुआ? सर मैंने एक और भेजा है, देख लीजिए। देख रहा हूँ सर। परेशानी तुम्हारा हुआ? श्रद्धा, श्रद्धा, सुप्रतिम का हो गया था, सुप्रतिम का हो गया था ना? सर मैंने भेजा सही में देख लीजिए। देख रहा हूँ सर। जैसे पूछना शुरू करो तो क्लास ही लीव करता है, फिर 5 मिनट बाद फिर ज्वाइन कर लेगा। पागल हो गया सर यार। तो कुछ दिन क्लास में छोड़ देंगे, सोसी सर को दे देंगे, उनको ठीक होने दें क्लासेस। अभी जस्ट कह रहे हैं, जस्ट जब नाम लेना नहीं शुरू किया था ना, तब 21 स्टूडेंट था, अभी तो 17 हो गया। अब बस 2 मिनट बाद फिर से आ जाएगा। पेरेंट्स को कॉल कराते हैं। तो सब तो आधा दिन तो लीव कर दिया, 22 स्टूडेंट था, 17 हो गया। फिर अभी जस्ट दो कहना, जब नाम देखना स्टार्ट किया ना पूछने के लिए कि कौन कौन किया है, उसमें 21 था। 2 दिन का जो नाम लिया, दोनों तीनों स्लिप हो गया। अब बोलेगा सर नेटवर्क नहीं प्रॉब्लम था सर, आवाज नहीं आ रहा था, बोलने गए तो हाँ माइक सर, ऑफ हो गया श्रद्धा था। से मैं पूछी, वो अभी बोली कि उसको नेटवर्क इशू है, आज उसका कनेक्शन खराब है। तो ऑनलाइन क्लास का ये किसका बहाना है, लॉस हो? नेटवर्क मेरा खराब। तो लॉस नहीं है। ना पढ़ाने से मेरा नॉलेज बढ़ रहा है, तुम्हारे पढ़ाने से 10th को पढ़ा के नॉलेज बढ़ रहा है मेरा, ऐसा भी कुछ नहीं हो रहा है। लॉस तुम लोग का पूरा है। चल से देखते हैं। साइन ए के लिए साइन निकालेंगे। साइन है। हेलो सर। हाँ जब हाँ भेजिए सर एक कौन आई? आंसर। हेलो सर। श्रद्धा। हाँ सर आवाज आ कैन रहा यू है? लिसन नाउ? हम हाँ मुझे सुन रहा हूँ मैं। चल बता, साइन ए का वैल्यू बता। ए के कॉरेस्पॉन्डिंग साइन का वैल्यू। 3/5। बोले तो उसको, श्रद्धा को। श्रद्धा, हाँ साइन ए का वैल्यू बताओ। अच्छा साइन ए होता क्या है? साइन क्या होता है? पी बाई एच या बी बाई एच? पी बाई बी क्या होता है साइन? श्रद्धा बोलो जब क्या होता है? सर साइन पी बाई एच। पी बाई एच। तो ए के कॉरेस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर कितना दिख रहा है? देखो तो ध्यान से। ए के कॉरेस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर, सामने वाले को परपेंडिकुलर बोलते हैं, ठीक। अगर ए के लिए 3 पूछेगा के तो ये परपेंडिकुलर 3 के। और हाइपोटेनस कितना दिख रहा है? 5 के रेशियो कितना हो जाएगा? 3/5। कॉस ए का वैल्यू बता। सिमिलरली कॉस ए, कॉस ए सर के जस्ट अ सेकेंड। जिससे सर नहीं होता ना। 3/4। हाँ 3/4 3 बाई नहीं 4 नहीं, सर, बेस बेस पहले बेस। ए के लिए 4 बेस बाई कितना होगा? सर 4 बाई और 5 होगा। हाँ सही है। सेक ए, सेक ए, सेक ए। सेक का फॉर्मूला क्या होता है बता पहले। सेक का फॉर्मूला बच्चा सर h/p। एच बाई पी। या सर कॉस का ही उल्टा कर दो ना, कॉस का उल्टा देखो, कॉस अभी निकाले ना, सेक 5/4 हो जाएगा। दीदी कॉसेक, कॉसेक को साइन का रेसिप्रोकल कर सकती है। अच्छा ना किन्होंने बोला सर ए किसका माइक्रोफोन 5/3। ऑन है? पेंसिल पेंसिल आयुष स्केच है? वाला कलर बोलो। आर्या माइक्रोफोन ऑफ कर। आर्या तेरा माइक्रोफोन ऑन है? हाँ कॉसेक के साइन का रेसिप्रोकल ले ना, साइन का 5/3। यस सर। कॉट ए tan का रेसिप्रोकल ले ले 4/3। तो साइन सी का वैल्यू बता। साइन सी, सी के कॉरेस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर कौन सा होगा? सी का बात कर रहे हैं। 4 हाँ तो परपेंडिकुलर 4। हाइपोटेनस 5 के 5 के तो कैंसिल हो जाएगा ना, 4/5। कॉस सी का वैल्यू बचा। कॉस सी का वैल्यू, कॉस सी का वैल्यू सर 3/5 होगा। हाँ 3/4, 3/5 ना रे। सर हम 3/5 ही बोल रहे हैं। हाँ सही है। tan सी का वैल्यू, tan का सी, सी का tan, सी के कॉरेस्पॉन्डिंग tan p बाई बी। 5/3। p बाई बी। सॉरी सर 4/3। हाँ 4/3 सही है। कॉट का सी, सर 3/4। tan का रेसिप्रोकल सेक का सी, 5/3।
cos का रेसिप्रोकल cos x से 5/4. जब से डाउट है इसमें नो सर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। If sin A equals to half, then verify that cos squared A minus sin squared A equals to 1 minus tan squared A divided by 1 plus tan squared A। इसको वेरीफाई करना है। sin A गिवन है तो sin A के हेल्प से cos निकाल सकते हैं, tan निकाल सकते हैं। LHS का वैल्यू निकालोगे, क्या RHS का मतलब वैल्यू, वैल्यू पुट करके करना होगा ना? हाँ LHS का वैल्यू निकाल लेना, RHS का वैल्यू निकाल लेना, दोनों सेम आया तो हो गया वेरीफाइड, नहीं आया तो गलत है सर ये। सर वेरीफाई दैट उसके बाद क्या लिखना है सर? cos squared A minus sin squared A equals to 1 minus tan squared A divided by 1 plus tan squared A। सर हो गया वेरीफाई। हो गया सर। कौन कौन बोला? कैसा हो गया? मेरा हो हो गया सर। आ जाना चाहिए था मतलब। किसी का आया, कितनों का आया? हाँ सर मेरा भी आ गया। आर्या हो आया गया, सर। आ गया। दीपनी का हो गया, आ गया। अभिमन्यु, आदित्य का हो गया, और सर मेरा हो गया अनुष्का। अच्छा, और वो अच्छा घर से आ गए। यस सर। थोड़ा देखते हैं इसको। साइन ए गिवन है तो यहाँ से हम लोग कॉस ए निकालना और tan ए निकालना ना। ऊपर से यस बता रहा। एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ, एक राइट एंगल ट्रायंगल, उस ट्रायंगल का ये एंगल 90 है, ए बी सी, एंगल ए के कॉरेस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर गिवन है 1K, हाइपोटेनस गिवन है 2K,
तो यहाँ से बेस निकाल लेंगे ना, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर। ए बी का लेंथ गिवन है 1k, के स्क्वायर। बी सी को निकालना है, बी सी रहने दे ऐसे ही, बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू 4k स्क्वायर। तो बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू 3k स्क्वायर, देन बी सी इक्वल्स टू √3k। ये लेंथ आ साइन गया एंगल सर √3k। परपेंडिकुलर तो सर 1k होगा सर, ओ सॉरी, मतलब ये BC होगा तो सर। हाँ हाँ हाँ, तो तुम्हारा ये हो जाएगा 1k, नीचे आ जाएगा 1k, और ये आ जाएगा तुम्हारा √3k। ठीक है, फर्स्ट लाइन थोड़ा चेंज कर देना यहाँ पे। फर्स्ट लाइन में पहले ए बी लिख देना, फिर बी सी लिख देना। तो बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, अब सही है। यहाँ से ए बी का वैल्यू पता है, बी सी हम लोगों को निकालना है। सॉरी, ए बी का वैल्यू, बी सी गिवन था ना, ए बी निकालना है ना, सही है। निकालना क्या है, साइन, साइन ए गिवन है कॉस ए। कॉस ए कितना होगा, कॉस ए बेस अपॉन हाइपोटेनस √3/2। tan ए कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 1/√3। LHS, LHS के अकॉर्डिंग कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अच्छा, बहुत लोग को यहाँ प्रॉब्लम है, कॉस स्क्वायर ए क्या होता है। कॉस स्क्वायर ए होता है कॉस ए का होल स्क्वायर, ये होता है। ठीक, कॉस ए का होल स्क्वायर, कॉस ए कितना है √3/2 ना, इसका होल स्क्वायर कर ले। साइन ए कितना था 1/2 ना, होल स्क्वायर कर ले। ये तुम्हारा 3/4 माइनस 1/4, दैट इज 2/4। आंसर आ जाएगा हाफ। RHS, RHS के अकॉर्डिंग 1 माइनस tan स्क्वायर ए, 1/√3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 अपॉन 1 प्लस 1/√3 का 1 प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर। स्क्वायर करके एलसीएम लोगे तो 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1 आ जाएगा, 2/4 आ जाएगा, आंसर हाफ हो जाएगा। LHS इक्वल्स टू RHS। 10 प्रूफ। किसी को डाउट है तो पूछो जल्दी से, डाउट है किसी को, No, sir. सोच ले। नो सर। No, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन, सर 1 मिनट कॉपी करने दीजिए सर। जल्दी नीचे क्वेश्चन लिखना है, क्वेश्चन हटा के। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, if 1 plus cos theta divided by 1 minus cos theta equals to 16/9, 16/9, then find 1 plus cot theta divided by 1 minus cot theta. Sir, please repeat the question once. If 1 plus cos theta divided by 1 minus cos theta equals to 16/9, then find 1 plus cot theta divided by 1 minus cot theta. जो गिवन एक्सप्रेशन है उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना, वहां से cos थीटा का वैल्यू मिल जाएगा, और जैसे ही cos थीटा मिला उसके हेल्प से cot थीटा मिल जाएगा। cot को पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। फर्स्ट एक्सप्रेशन जो गिवन है उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, वहां से cos निकालो।
सर 576 परफेक्ट स्क्वायर है क्या? 576, हाँ 24 का। थोड़ा क्या कब है कितना यहाँ पे क्यों कौन बस यहाँ हाँ, शायद किसी का तो बस से कंप्लीट है, लास्ट लाइन बना रहे। संडे संडे है ना सर आ गया। सर आ गया। नहीं आएगा तो हम लोग तो हम छोड़ेंगे हम लोग हम कौन सा आ रहेगा ये आया। हाँ सर आ गया, बहुत आसान तो बन गया। हाँ जब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, बस एक स्टेप आगे बढ़ रहा है। क्रॉस मल्टीप्लाई के 9 + 9 cos थीटा इक्वल्स टू 16 - 16 cos थीटा। एक साइड cos को एक साइड कर, 25 cos थीटा इक्वल्स टू 7 ना, तो cos थीटा आ गया तुम्हारा 7/25। डाउट है? cos थीटा का वैल्यू 7/25 आया, सही लिखे देखो तो बार। हाँ सर। cos थीटा के हेल्प से पहले cot थीटा निकालो, cot थीटा को पुट कर देना। super किया। सर आंसर लिखे चैट में, तो सही है। 4 से 5 किलो हाँ 10 पर ठीक है। अब कॉटे निकालो। सर कॉटे के आंसर चैट में लिख दिए हैं सर, सही है, देख लीजिए। देखते हैं। सर मेरा सही है। और जिपनील तुम्हारा सही है, आदित्य सही है, अनुष्का सही है, अभिमन्यु चेक कर, आयुष चेक कर। 576 का सर होल स्क्वायर से एक बार बोल 24 दीजिए। मान लीजिए थीटा है, ठीक है, ये थीटा है तो कॉट का क्या कॉस क्या होता है b/h ना। सर मेरा बेस आंसर दिया सही हुआ, है। हाइपोटेनस दिया हुआ है, पाइथागोरस यूज कर, तो AB² + BC² इक्वल्स टू AC²। नहीं, AB² निकालना है, रहने दे इसको। BC² कितना है 49 K² और AC² कितना 625 K²। माइनस करोगे तो कितना आएगा बच्चा? 625 - 49 कितना होता है 576 K²। AB का वैल्यू 24K हो जाएगा ना, इसका वैल्यू आ गया 24K। अब कॉट थीटा निकाल ले। सर कॉट थीटा cos होता थीटा है सर ये क्या कहते हैं, cos थीटा b/h है तो। सर cot थीटा 7/24। सर cos थीटा b/h है तब सर ये अगर c का बेस फिर से देखें बोल। सब तो सर cos थीटा का सर ये B/h b/h है। हाँ। और अगर हम c का परपेंडिकुलर से देखें तब तब तो सर ये b तो a b होगा सर, जो बेस बेस AB होगा। ये इसको थीटा लिए तो बेस AB होगा या परपेंडिकुलर AB होगा। ओ सॉरी सर, सॉरी। कॉट थीटा कितना हो जाएगा B/P। बेस कितना है 7 और P कितना है 24। 7/24। पुट कर दे इसको, तो हम लोग को निकालना 1 + cot थीटा डिवाइडेड बाय 1 - cot थीटा। 24 + 7 कितना हो 31 और 24 - 7 कितना होगा 17। ये आंसर हो जाएगा। तो तुम लोग का फर्स्ट एक्सरसाइज पूरा इसी पे बेस्ड है, पूरा सॉल्व कर लेना ठीक। पहला एक्सरसाइज जो है ना वो उसी पे बेस्ड है।
ठीक ठीक है Okay, sir. ठीक है अच्छा ओके सर। चलिए कर लेते हैं नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू। आदित्य तुम्हारा भी सही था, खुशी तुम्हारा भी सही था, आर्या तुम्हारा भी सही था। चलो अच्छा बाय। सर हाँ जब हाँ तेरा डाउट था ना पूछ पूछ। हाँ सर, मैं भेजी थी आपको व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप भेजे थे, एक मिनट। साइन बी प्लस सी इक्वल्स टू कॉस ए बाई टू, ये वाला अच्छा ये वाला ना। हेलो आवाज आ रहा है? सर साइन बी प्लस सी बाई टू इक्वल्स टू कॉस ए बाई टू, यही वाला ना। यस सर, और एक और भेजी थी वो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से। सर ये दोनों। ठीक है इसको देख ले पहले। एबीसी ट्रायंगल का एंगल है ना, तो ए प्लस बी प्लस सी कितना होगा 180। 180 डिग्री। तो बी प्लस सी को 180 माइनस ए लिख सकते हैं। बोला हाँ। हाँ सर। बाई टू करेंगे तो इधर भी होल बाई टू हो जाएगा। हाँ सर। तो b प्लस सी बाई टू को हम लोग 90 माइनस ए बाई टू लिख सकते हैं। यस सर। दोनों साइड ना कॉस ले लो, दोनों साइड कॉस सॉरी साइन, दोनों साइड साइन ले लो। साइन ऑफ b प्लस सी बाई टू इक्वल्स टू साइन ऑफ 90 माइनस ए बाई टू होगा ना। हाँ सर सब तो हो गया। और साइन 90 प्लस yes, थीटा sir. कितना होता है कॉस थीटा। सर ये क्या प्रूफ करने वाला था? हाँ एक और क्वेश्चन है। स्ट्रेट हाईवे सर वो लीड्स द दूसरा वाला ज्यादा हार्ड लग फुट, रहा है। हाँ फुट ऑफ टावर, एक मिनट। फुट ऑफ टावर अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व ए कार एट एन एंगल ऑफ डिफरेंस। एक टावर है, इस टावर के ऊपर एक आदमी खड़ा है, ठीक। एक कार को ऑब्जर्व किया एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री। इनिशियली एक कार को ऑब्जर्व किया तो ये 30 फॉर्म कर रहा था, ठीक। यस सर। which approaches to the foot of tower with uniform speed, ये ना यूनिफॉर्म स्पीड से आगे बढ़ रहा है। यस सर। 6 सेकंड लेटर, 6 सेकंड के बाद द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। 6 सेकंड के बाद कार मान ले यहाँ पहुंच गया और उस टाइम पे ना उस मोमेंट पे एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बोला है 60 डिग्री। 60 डिग्री। तो ये एंगल 30 है और ये एंगल 60 है। डाउट यहाँ तक? नो सर। स्पीड मान लो उसका v निकालना क्या अपने को, टाइम टेकन बाय द सर कार, टाइम। टोटल टाइम फुट तक पहुंचने के लिए ना। यस और सर। कुछ लेंथ दिया है, एक लेंथ देना चाहिए। सर कुछ नहीं दिया है, सिर्फ टाइम दिया है। टाइम से निकालनी कैसे समझ नहीं आ रहा। सिर्फ एंगल दिया है। सर इंफॉर्मेशन क्या क्या दिया है? 6 सेकंड लेटर, यहाँ से यहाँ जाने में 6 सेकंड लगा, ठीक है। तो मान लेते हैं हाइट h, इसका हाइट को h एज्यूम करते हैं, ठीक। h के टर्म्स में सब कुछ कैलकुलेट करेंगे। अच्छा ये लेंथ पता Okay, कितना sir. आएगा, ये वाला लेंथ tan 60 इक्वल्स टू h अपॉन दिस ना, इसको मान ले x। यस सर। तो tan 60 इक्वल्स टू h बाई x, यस सर। h इक्वल्स टू सॉरी x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा h बाई tan 60, यस सर। h बाई रूट 3 चलेगा। यस चल सर। ये पूरा लेंथ कितना हो जाएगा tan 30 इक्वल्स टू h बाई y, तो y मान ले tan 30 इक्वल्स टू h बाई y, बोलो अच्छा हाँ। यस सर। तो y इक्वल्स टू h बाई tan 30, तो ये h रूट 3 हो जाएगा। यस सर। ठीक है दोनों को माइनस के तो ये आया, ये तुम्हारा आ गया तुम्हारा h रूट 3 माइनस h बाई रूट 3। इतना डिस्टेंस कवर करने में टाइम लग रहा है 6 सेकंड, तो गिवन है ना। इतना ये डिस्टेंस है। कवर करने में 6 सेकंड टाइम लग रहा है, तो गिवन है ना। यस सर। ठीक है सोचा। अच्छा यहाँ से हम लोग स्पीड निकाल सकते हैं, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस हो गया तुम्हारा h इंटू रूट 3 माइनस 1 बाई रूट 3 डिवाइडेड बाई टाइम 6 सेकेंड। सही बचा यहाँ तक, थोड़ा मॉडिफाई sir. कर लो।
थोड़ा मॉडिफाई कर लो, h इंटू 3 माइनस 1 एलसीएम ले लिए, डिवाइडेड बाय 6√3, ये h बाई देखो 2 से कैंसिल 3√3 आ गया। डाउट है इसमें? ये स्पीड है। बढ़े आगे? Yes, sir. पक्का? बढ़े आगे? Yes, sir. ठीक, अब देख x डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगेगा, तो टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड ना, डिस्टेंस है h बाई √3 और स्पीड कितना निकालते हम लोग, h अपॉन 3√3, यहाँ पे 3 आ गया ना, 3 सेकेंड, h कैंसिल हो जाएगा, √3 कैंसिल हो जाएगा, ये 3 ऊपर चला जाएगा, 3 सेकेंड हो गया ना। Yes, sir. अब बता उस आदमी को फुट तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा टोटल, तो 6 सेकेंड पहले और 3 सेकेंड बाद में, टोटल 9 सेकेंड। क्या दिया आंसर देखो तो, सर बुक में आंसर 3 सेकेंड्स ही है, मतलब वो 60 डिग्री मतलब वो, तक पहुंचने हाँ, के वहाँ बाद के कितना होगा। टाइम? 3 सेकेंड। यस सर। समझे क्या किया सर, यहाँ टाइम दिया हुआ था, ठीक, यहाँ पे टाइम दिया हुआ था, इसका टाइम 6 सेकेंड। यस उस सर। टाइम के हेल्प से ना हम लोग स्पीड निकाल लिए इन टर्म्स ऑफ हाइट। मिल गया स्पीड, स्पीड यस सर। डिस्टेंस मिल गया है, टाइम दिया हुआ था, स्पीड मिल गया हम लोग को डिवाइड करने पे। ये डिस्टेंस था, ये डिस्टेंस था, डिस्टेंस था, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, देखो डिस्टेंस अपॉन टाइम। यस सर। सॉल्व किया तो टाइम स्पीड ना एच के टर्म्स में ही रहने दिए, ये आया। अब इसी Yes, टाइम sir. का यूज कर लेंगे दूसरा के लिए, इसी स्पीड का यूज कर लेंगे दूसरे के लिए। अब यहाँ से यहाँ जाने में कितना टाइम लगा, तो सर डिस्टेंस ना इतना है, डिस्टेंस है h बाई √3 और स्पीड है h बाई 3√3, डिस्टेंस बाई स्पीड कर दोगे टाइम मिल जाएगा। सर यहाँ पे आपको तो कितना सारा वेरिएबल्स यूज करना पड़ रहा है, एक हाइट के लिए h, फिर वो 60 डिग्री एक वाले तो h है डिस्टेंस ना, के लिए x, x फिर यूज कहाँ y। के बचा, वो तो h के टर्म से लिख ही दिए एक स्टेप में। तो कंसीडर तो किए ना ऐसे नहीं भी नंबर लिखो ऑफ तो ए भी वेरिएबल्स। लेके काम चला लेती, या तो नेमिंग करेगी या कुछ तो करेगी ना पॉइंट का, ए बी सी लेके Yes, चला sir. लेती काम, वो वेरिएबल नहीं काउंट होगा उसको। ओके सर। उसको हाँ, हमेशा तो कुछ ना कुछ तो एज्यूम करते हैं ना, चाहे ए बी सी डी लिखती है तो हर क्वेश्चन में तो करते नहीं, ए बी इक्वल्स टू दिस, यस सर। वैसे ही काम कर रहा हो एक्स और वाई, ओके सर, एक्स को थैंक यू सर। वेरिएबल, ठीक है चलो थैंक यू सर। ठीक है, बाय थैंक यू सर। बाय बच्चा, Thank you. थैंक यू Thank you, सर। sir. बाय।